नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुब्रीहि समास को परिभाषा एवं उदाहरण के साथ इसके सभी प्रकारों को एक एक करके बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। तो फिर समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम फटाफट इसे समझते हैं। देखिए, बहुब्रीहि समास कहता है कि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। यानी कि पीछे हमने अव्ययी भाव समास में पढ़ा कि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। फिर हमने तत्पुरुष समास में पढ़ा कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। फिर हमने द्वंद्व समास में पढ़ा कि इसका दोनों ही पद प्रधान होता है। लेकिन यहाँ बहुब्रीहि समास में कह रहा है कि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी अन्य ही पद की प्रधानता होती है। तब उसे हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे, जिसमें दोनों पद प्रधान न होगा पर इसकी प्रधानता किसी अन्य पद की कोई तीसरी पद आएगा उसकी प्रधानता होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। आगे कहता है कि विग्रह करते समय पुल्लिंग के लिए यस्य सः तथा स्त्रीलिंग के लिए यास्याः सा लिखते हैं। यानी कि बहुब्रीहि समास के समस्त पद को जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह पद में तोड़ेंगे, तब उसे हम पुल्लिंग के लिए यस्य सः तथा स्त्रीलिंग के लिए यास्याः सा लिखेंगे। जैसे यहाँ आप उदाहरण के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, बिना पानी यानी कि बिना हो हाथ में जिसकी वह, तो ये देखिए स्त्रीलिंग रूप है क्योंकि बिना पानी, बिना किसके हाथ में रहती है? तो माँ सरस्वती के हाथ में रहती है। तो यहाँ कहता है बिना पानी यानी कि बिना हो जिसके हाथ में वह, तो ये स्त्रीलिंग है। तो इसके विग्रह करते समय हम क्या लिखेंगे? यास्याः सा लिखेंगे। तो बिना पहला पद क्या है? बिना, और पानी के लिए पानव, यहाँ सप्तमी का द्विवचन लगाएंगे क्योंकि हाथ में, बिना हो हाथ में, और ये में कारक चिन्ह कहाँ आता है? तो सप्तमी विभक्ति में आता है, इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। अब यहाँ द्विवचन क्यों है? क्योंकि हाथ दो होते हैं, बिना हो हाथ में जिसकी हाथ दो होता है, इसलिए सप्तमी का द्विवचन। फिर यहाँ विग्रह करते समय क्या लिखेंगे? यास्याः सा, यास्याः सा, यानी कि बिना हो हाथ में जिसकी वह, अर्थात माँ सरस्वती। यहाँ पहला पद क्या है? बिना, तथा दूसरा पद पानव यानी कि हाथ है। लेकिन बिना और हाथ इन दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर तीसरे पद की प्रधानता हो रही है, यानी कि माँ सरस्वती किसी अन्य ही पद यहाँ पर आ गई जो पहले से थी ही नहीं और प्रधानता इसकी हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। ये हो गया समस्त पद, ये विग्रह पद और ये प्रधानता वाले पद। चलिए, इसी प्रकार से पीताम्बर यानी कि पीला हो अंबर जिसका वह, तो यहाँ देखिए पीतम अंबरम यस्य सः, यहाँ यस्य सः क्यों है? क्योंकि ये पुल्लिंग है। पीला हो अंबर जिसका वह, ये पुल्लिंग है, तो क्या लिखेंगे? यस्य सः। पीतम के लिए, पीला के लिए पीतम, अंबर यानी कि वस्त्र के लिए अंबर। पीतम अंबरम यस्य सः, पीला हो वस्त्र जिसके वह, अर्थात विष्णु। विष्णु जी का वस्त्र कैसा होता है? तो पीला होता है। इसी प्रकार से चक्र पानी यानी कि चक्र हो पानी हाथ में जिसके वह, तो क्या हो जाएगा? चक्रम पानव यस्य सः, क्योंकि चक्र हो हाथ में जिसके वह, अर्थात विष्णु, और ये विष्णु क्या है? पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के लिए क्या लिखते हैं? यस्य सः। तो चक्रम पानव यस्य सः, चक्र हो हाथ में जिसके वह, तो विष्णु। यहाँ प्रधानता किसकी हो रही है? विष्णु की। यहाँ भी विष्णु की। यहाँ पहला पद चक्र था, पानी था, दूसरा पद हाथ था, लेकिन इन दोनों में से किसी की प्रधानता ना होकर किसी अन्य ही पद विष्णु की प्रधानता हो गया। इसी प्रकार से पीछे भी पहला पद था पीतम यानी कि पीला, दूसरा पद अंबर यानी कि वस्त्र, लेकिन इन दोनों में से किसी भी पद की प्रधानता ना होकर तीसरे पद विष्णु की प्रधानता हो गया। इसी प्रकार से चंद्रशेखर यानी कि चंद्र हो शिखर पर, मस्तक पर जिसके वह, अर्थात शिव, और यह शिव क्या है? पुल्लिंग है, तो क्या लिखेंगे? यस्य सः। चंद्र शेखर, शिखर पर कारक चिन्ह कहाँ आता है? सप्तमी विभक्ति में। तो यहाँ शिखर का यानी कि मस्तक का, मस्तक में जो है सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, क्या हो जाएगा? शिखरे।
शिखर पर यस्य सः, चंद्र हो शिखर पर, चांद हो शिखर पर जिसके वह अर्थात शिव। इसी प्रकार से अगला है लंबोदर, यानी कि लंबा हो उदर जिसका अर्थात गणेश, और ये क्या है पुल्लिंग है, तो लिखेंगे यस्य सः। लंबम उदरम यस्य सः, लंबा हो उदर यानी कि पेट जिसका वह अर्थात गणेश है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों बहुव्रीहि समास के पुनः 5 भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि, दूसरा होता है वैधिकरण बहुव्रीहि, तीसरा होता है कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि, चौथा होता है नज्ज बहुव्रीहि तथा पांचवा होता है मध्य पद लोपी बहुव्रीहि। चलिए अब हम इन पांचों को एक एक करके बहुत ही विस्तार से समझते हैं। देखिए सबसे पहला होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समानाधिकरण समान अधिकार होगा, अर्थात जिस बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में समान विभक्ति लगी होती है उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। यानी कि जिस बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में एक ही समान विभक्ति लगा होगा उसे हम समानाधिकरण बहुव्रीहि कहेंगे। जैसे आप यहाँ उदाहरण से समझिए, जैसे पीतांबर, पीला हो अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु। यहाँ पीतम अंबरम यस्य सः, पीछे तो हम लोग समझ ही चुके हैं, पुल्लिंग के लिए क्या लिखेंगे यस्य सः और स्त्रीलिंग के लिए यस्य सः। तो यहाँ कहता है पीला हो अंबर जिसका, वस्त्र हो जिसका। यहाँ पीतम अंबरम दोनों में द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, पीतम अंबरम दोनों में द्वितीय। और ऊपर हमने पढ़ा कि जिस बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, एक ही समान विभक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि। और यहाँ हम देख रहे हैं कि पीतम अंबरम दोनों में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, दोनों में एक ही समान विभक्ति लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहेंगे। इसी प्रकार से श्वेतांबरा, श्वेत हो यानी कि सफेद हो वस्त्र जिसका, श्वेत हो अंबर वस्त्र जिसकी वह अर्थात सरस्वती, इसके लिए क्या लिखेंगे यस्य सः। अब श्वेतम अंबरम, यहाँ भी श्वेतम तथा अंबरम दोनों में द्वितीय विभक्ति ही लगा हुआ है, अर्थात दोनों में समान विभक्ति लगा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे समानाधिकरण बहुव्रीहि। आपको ध्यान में रखना है कि समानाधिकरण बहुव्रीहि के दोनों पदों में समान विभक्ति लगी होती है, इसी कारण से इसे समानाधिकरण बहुव्रीहि भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अब दूसरा होता है वैधिकरण बहुव्रीहि। ये भी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सेम पीछे वालों के विपरीत है, अर्थात पीछे हमने पढ़ा कि जिसके बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। तो यहाँ सेम उसके विपरीत पढ़ना है कि जिस बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति लगी होती है, अर्थात समान विभक्ति नहीं लगी होती है, उसे हम वैधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे देखिए चंद्रशेखर, यानी कि चंद्र हो शिखर पर मस्तक पर जिसका वह अर्थात शिव। चंद्र शिखर, शिखर पर, और पर कारक चिन्ह कहाँ आता है तो सप्तमी विभक्ति में, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति लगाएंगे शिखर। यहाँ चंद्र में प्रथमा विभक्ति है और शिखर पर ये सप्तमी विभक्ति है, दोनों में असमान विभक्ति है, यानी कि अलग अलग विभक्ति है। पहला पद में प्रथमा विभक्ति और दूसरा पद में सप्तमी विभक्ति, दोनों में अलग अलग विभक्ति है, तो इसे क्या कहेंगे वैधिकरण बहुव्रीहि कहेंगे, क्योंकि दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति है अर्थात शिव। और यहाँ है यस्य सः, यानी कि पुल्लिंग के लिए यस्य सः लिखते हैं। इसी प्रकार से बीना पानी, यानी कि बीना हो हाथ में जिसकी वह अर्थात माँ सरस्वती, स्त्रीलिंग के लिए यस्य सः। अब बीना हो, बीना में प्रथमा विभक्ति बीना, हाथ में जिसकी वह पानव, यहाँ सप्तमी का द्विवचन हाथ में कारक चिन्ह कहाँ आता है तो सप्तमी विभक्ति में, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति है, पहला पद में प्रथमा विभक्ति और दूसरा पद में सप्तमी विभक्ति, दोनों पद में अलग अलग विभक्ति है, अर्थात असमान विभक्ति है, समान विभक्ति नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे वैधिकरण बहुव्रीहि कहेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जिस बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति लगी होती है उसे हम वैधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा तीसरा होता है कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि। इसे समझिए, कहता है युद्ध का बोध होने पर तृतीयांत और सप्तमयंत पदों के साथ जो समास होता है उसे कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि कहते हैं। यानी कि युद्ध का बोध होने पर
तृतीयांत और सप्तमयंत पदों के साथ जो समास होगा उसे हम कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि कहेंगे। यहाँ तृतीयांत और सप्तमयंत है, जिस पद में तृतीया विभक्ति लगा होगा उसे हम तृतीयांत कहेंगे और जिस पद में सप्तमी विभक्ति लगा होगा उसे हम सप्तमयंत कहेंगे। जैसे आप यहाँ विशेष उदाहरण से समझिए, देखिए दंडः च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, कि डंडों से प्रहार करके इस युद्ध को बढ़ाया। यहाँ युद्ध का बोध हो रहा है, बोध तो हो रहा, लेकिन यहाँ दंड यहाँ तृतीया विभक्ति का बहुवचन है और यहाँ तृतीया विभक्ति है, यानी कि ये पद जो है तृतीयांत है और युद्ध का बोध होने पर तृतीयांत पद लगा हुआ है और इसके साथ जो समास हो रहा है उसे क्या कहेंगे? कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि कहेंगे। कि दंडः च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, डंडों से प्रहार करके इस युद्ध को बढ़ाया। समस्त पद क्या हो जाएगा? डंडा डंडे। इसी प्रकार से केसेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, केसों को पकड़कर इस युद्ध को बढ़ाया। युद्धवाचक शब्द है, युद्ध का बोध हो रहा है और यहाँ केसेषु सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है बहुवचन में, तो ये क्या है? सप्तमयंत पद है। सप्तमयंत पद के साथ युद्ध का बोध होने पर समास हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि, कि केसों को पकड़कर इस युद्ध को बढ़ाया। समस्त पद क्या हो जाएगा? केसा केसी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि को भी, कि युद्ध का बोध होने पर तृतीयांत, यानी कि जिस पद में तृतीया व्यक्ति लगा होगा उसे तृतीयांत कहेंगे और सप्तमयंत, जिस पद में सप्तमी व्यक्ति लगा होगा उसे सप्तमयंत कहेंगे। अब इसके साथ जो समास होगा उसी को कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा चौथा होता है नज बहुव्रीहि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि नज बहुव्रीहि, नहीं अर्थ वाले शब्द के साथ जो समास होगा उसे नज बहुव्रीहि कहेंगे। कहता है नहीं या फिर अविद्यमान अर्थ वाले शब्द के साथ जो समास होता है उसे नज बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे अविद्यमान पुत्र, यहाँ विसर्ग पुत्र यस्य सह, कि अविद्यमान हो पुत्र जो वह, यानी कि जो पुत्र अविद्यमान हो, विद्यमान न हो, उपस्थित न हो, उसे क्या कहेंगे? अपुत्र। जो पुत्र विद्यमान ही न हो तो उस पुत्र को हम क्या कहेंगे? अपुत्र। तो यहाँ अविद्यमान यानी कि नहीं, अविद्यमान नहीं या फिर अविद्यमान दोनों सेम ही है, तो यहाँ अविद्यमान अर्थ वाले शब्द के साथ समास हुआ है, अतः इसे क्या कहेंगे? नज बहुव्रीहि कहेंगे। इसी प्रकार से अविद्यमानम धनम यस्य सह, अविद्यमान हो धन जो वह, जो धन अविद्यमान हो यानी कि हो ही न, उपस्थित ही न हो, तो उस धन को क्या कहेंगे? अधनः। कि अविद्यमान अर्थ वालों शब्द के साथ समास हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? नज बहुव्रीहि कहेंगे। चलिए इसी प्रकार से आगे अब हमारा पांचवा सबसे आखिरी होता है मध्य पद लोपी बहुव्रीहि। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि मध्य पद लोपी, मध्य वाले पद का लोप हो जाएगा तब उस समास को हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। तो इसका परिभाषा कहता है कि जब बहुव्रीहि समास में बीच के पदों का लोप हो जाता है, और बीच वाले पदों को हम क्या कहते हैं? मध्य पद। तो बीच वाले पदों का लोप हो जाता है तब उसे मध्य पद लोपी बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे आप यहाँ उदाहरण के माध्यम से विशेष में समझ सकते हैं। देखिए जैसे निर्गतम धनम यस्मात् सह, यहाँ तीन पद है। देखिए पहला निर, दूसरा गतम, तीसरा धनम। यहाँ बीच वाला पद है गतम, इसी को दूसरा पद कहते हैं और इसी को मध्य पद भी कहते हैं। तो जब ये बीच वाले पद का लोप हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? मध्य पद लोपी बहुव्रीहि कहेंगे। तो कहता है निर्गतम धनम यस्मात् सह, निकल गया हो धन यस्मात् जिससे वह, कि जिससे धन निकल गया हो उसे क्या कहेंगे? निर्धनम कहेंगे। कि जिसके पास धन हो ही ना, जिसके पास धन ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्धन। तो ये क्या हो गया? यहाँ निर्धनम, पहला पद निर है और दूसरा और तीसरा पद क्या है? धनम है। बीच वाले गतम शब्द है, ये लोप हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? मध्य पद लोपी बहुव्रीहि। पहला पद निर तो यहाँ आ गया और ये तीसरा पद धनम भी आ गया, लेकिन दूसरा पद गतम जो है ये लुप्त हो गया, तो इसी लोप हो जाने के कारण इसे क्या कहेंगे? मध्य पद लोपी बहुव्रीहि। इसी प्रकार से निर्गतः जनः यस्मात् सह, कि निकल गया हो जना लोग, यस्मात् जिससे वह, कि जिस स्थान से लोग निकल गया हो, जहां से लोग निकल गया हो, चला गया हो, उस स्थान को क्या कहेंगे? निर्जनम कहेंगे। क्योंकि वहां पर जन नहीं है, लोग नहीं है, तो उसे हम निर्जनम कहेंगे। अब यहाँ पहला पद निर है, दूसरा पद गतः, तीसरा पद जनः। यहाँ दूसरा पद जो है बीच वाले पद गतः, ये पद लोप हो गया, पहला पद निर के साथ तीसरा पद जनः जुड़ गया, ये बीच वाले गतः पद लोप हो गया और इसी बीच वाले पद मध्य वाले पद के लोप हो जाने के कारण इसे मध्य पद लोपी बहुव्रीहि कहेंगे। तो निर के साथ
जना जुड़ गया निर्जनम, कि जहां से लोग निकल गया हो, जिस स्थान से लोग चला गया हो, उस स्थान को क्या कहेंगे? निर्जनम कहेंगे, क्योंकि वहां पर लोग है ही नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो बहुब्रीहि समास का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही हिंदी व्याकरण एवं संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।